हेलो फ्रेंड्स, क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लॉ ऑफ डिमांड, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लॉ ऑफ डिमांड को मैंने यहाँ एक्सप्रेस किया है, आप देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इन अदर वर्ड्स, डिमांड इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस एंड डिमांड फॉल विथ रेज इन प्राइस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। थस द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल ड्यू टू रेज इन प्राइस। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कुछ देर के बाद। जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम होगा तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को आप इस तरीके से डायग्राम में शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने डायग्राम बना के शो किया है, प्राइस डिमांड डिमांड प्राइस। जब प्राइस ऊपर है तो डिमांड नीचे है और जब प्राइस नीचे है तो डिमांड ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ी हुई है तो डिमांड घट गई है और जब प्राइस घटी हुई है तो डिमांड बढ़ गई है। The above lines show that when price comes down, demand goes up, and when price goes up, demand comes down. There is inverse relationship between price and demand. तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जब प्राइस ऊपर है तो डिमांड नीचे है और जब प्राइस नीचे है तो डिमांड ऊपर है। जब प्राइस बढ़ी है तो डिमांड घट गई है और जब प्राइस घटी है तो डिमांड बढ़ गई है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। आप अपने तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं जिसमें प्राइस और डिमांड को इन्वर्स दिखाया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो आई होप लॉ ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो मीनिंग है, जो उसमें जो मेन पॉइंट आते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। नंबर 1, कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। एक बात और मैं बता दूं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम जब होगा तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो नंबर 1 देखिएगा, कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर का जो इनकम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। नंबर 2, कंज्यूमर्स टेस्ट नेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल फैशन हैबिट। तो नंबर 2 में आप देख सकते हैं कंज्यूमर का जो टेस्ट है, आदत है, फैशन है, वो सारा चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है और अगर उसकी प्राइस में बढ़ोतरी होती है, प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन उसके डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिगरेट पिएगा ही पिएगा। तो इस तरीके से उसकी हैबिट, फैशन और टेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। नंबर 3, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट जिसे कहते हैं शुड रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि किसी भी चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को यूज़ करना, जैसे पेट्रोल के बदले में डीजल को यूज़ करना, कॉफ़ी के बदले में चाय को यूज़ करना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल का दाम अभी बढ़ रहा है तो लोग डीजल वाली गाड़ी को ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, या अभी तो सीएनजी आ गया है तो लोग सीएनजी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो रिलेटेड गुड्स का जो दाम होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। नंबर 4, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइस चेंज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, कंज्यूमर रिमेन अननोन विथ न्यू सब्स्टिट्यूट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस आई है, गिरावट आई है या बढ़ी है, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी कंज्यूमर को नहीं होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब आप समझ चुके होंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड को आप डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ डिमांड शेड्यूल बनाया है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कॉलम बनाया है, एक प्राइस और एक डिमांड का। तो जैसे जैसे प्राइस घटता जा रहा है
आप देख सकते हैं कि जैसे प्राइस 5 था तो डिमांड 10 था, और जब प्राइस 4 हो गया तो डिमांड 20 हो गया। इट मीन्स जैसे जैसे प्राइस घटती जा रही है डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं डिमांड जो है वो बढ़ रही है। सपोज़ एक पेन का दाम 5 रुपया है तो लोग 10 पीस खरीदेंगे, लेकिन जब वही पेन का दाम 4 रुपया हो जाता है तो लोग 20 खरीदने लगेंगे। जब 3 हो जाता है तो लोग 30 खरीदने लगेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस में गिरावट आ रही है वैसे ही डिमांड बढ़ती जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरह साबित हो जाता है। अब आप देख सकते हैं डिमांड शेड्यूल को जब ग्राफ में आप शो कीजिएगा, जो भी यहाँ पे टेबल दिया आप जब उसे ग्राफ में बनाएंगे तो आपका डिमांड कर्व इस तरीके से बनेगा। तो मैंने ओ एक्स एक्सिस पे डिमांड को लिया है और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया है। आप देख सकते हैं जब प्राइस 5 रुपया था तो डिमांड कितना था 10, और जब प्राइस 4 हो गया तो डिमांड कितना हो गया 20। इस तरह जब प्राइस 3 हो गया तो डिमांड हो गया 30, और जब प्राइस 2 हो गया तो डिमांड हो गया 40, और जब प्राइस 1 था तो डिमांड हो गया 50। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस में गिरावट आ रही है वैसे वैसे यहाँ डिमांड बढ़ती जा रही है। तो देख सकते हैं प्राइस और डिमांड एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ग्राफ बना करके लॉ ऑफ डिमांड को शो करते हैं तो आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही क्लियरली दिखेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, और कॉजेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो राइट की तरफ और नीचे की तरफ क्यों होती है, इसके रीज़न्स लिखने हैं। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा आता ही है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे साथ और भी चीज़ें डील करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।